हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं ट्रिकी कोचिंग राजेश 2 में आपका वेलकम करते हैं। आज हम क्लास 10th वालों को देखिए, क्लास 10th वाले को सभी लोगों को जितने भी हैं पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में बताते हैं। इसके बारे में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में बताते हैं। देखिए जो पीएच वैल्यू है जिसको बोलते थे कि पीएच है ना, पीएच इसकी खोज किसने की थी? देख सकते हैं इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। फिर से देखिए, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। परिभाषा इसकी देखिए, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लवगुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लवगुणक को पीएच कहते हैं। ठीक, देखिए सूत्र इसका दो, इसके सूत्र देखिए दो हैं, इसके सूत्र देखिए दो हैं। कौन कौन दो सूत्र हैं वो हम आपको देखिए बता रहे हैं। देखिए नंबर 1, अम्लीय के लिए H प्लस देखिए बिग ब्रैकेट में होना चाहिए इक्वल 10 पावर माइनस पीएच। क्षारीय के लिए H प्लस बिग ब्रैकेट में OH माइनस बराबर 1 × 10 पावर 14। देखिए पीएच स्केल जो मापक्रम कैसे नापा जाता है हम वो आपको बताते हैं। देखिए समझ में आ रहा है? देखिए कैसे नापते हैं हम आपको वो बताते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे आपको सब धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, आ रहा है? देखिए सब लोगों को देखिए कैसे आ रहा हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर इसके ये आपका स्केल पैमाना है, अगर स्केल पैमाने में 0 से 6 तक आता है, यानी 0 से 6 तक के बीच में कोई गिनती अगर आती है तो वह आपका अम्लीय है। केवल 7 अगर आता है 7 तो वो आपका उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अगर 7 से ऊपर 8 से लेकर 14 तक आता है तो आपका क्या है? क्षारीय है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ओके, नहीं समझ में माय डियर? सभी लोग बताइए आर यू हैप्पी? सभी लोग बताइए आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? आपको आ रहा है नहीं? बताइए सब लोग आर यू हैप्पी? नहीं समझ में आ रहा? अरे भाई अर्चना आपको समझ में आ रहा है नहीं? अर्चना बताइए। देखिए ये फिर से देखिए 0 से अगर 6 तक के बीच में अगर आता है तो अम्लीय, केवल 7 है तो उदासीन, 8 से लेकर 14 तक, क्योंकि देखिए पैमाना जो 14 तक होता है 15 नहीं होता, 8 से लेकर अगर 14 तक आता है तो आपका क्षारीय। केवल 7 अगर है तो उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है, देखिए उदासीन का मतलब देखिए क्या होता है कि ये शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल। तो शुद्ध जल जो होता है, जो फिल्टर वाटर, शुद्ध वाटर या शुद्ध जल जो होता है वो क्या है? सेवन होता है। अम्लीय मतलब वो पानी पीने योग्य नहीं है, बहुत अम्लीय है। समझ अम्लीय समझ तेजाब। अगर 7 से ऊपर तो पानी पीने योग्य है। पानी पीने जैसे 7.1 7 8 9 10 तक होता है और इधर ज्यादा रहता है तो पानी पीने योग्य नहीं, यानी पानी पियेंगे तो आपको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे हैजा, कालरा, डिप्थीरिया, डायरिया, ये सब बहुत सी बीमारियां आपको हो जाएंगी। ठीक, अब हम चलते हैं इस पे आपको सवाल बताते हैं। क्या बताते हैं आपको? देखिए सवाल बताते हैं। इस सवाल में देखिए कितने लोग भाग लेते हैं। सवाल देखिए कैसे, 1-2 सवाल बताते हैं उसके बाद आपको खुद लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, लिखिए पहले हल के बाद देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछ रहा है तो H प्लस को, देखिए H प्लस को आप लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ध्यान दीजिएगा, H प्लस को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? H प्लस बराबर 10 माइनस देखिए pH। देखिए ये सूत्र आपका है ना कि H प्लस 10 पावर, देखिए pH का मान कितना आपको दिया? 3 दिया है। तो H प्लस, देखिए H प्लस बराबर 10, देखिए pH के स्थान में -3 रख दीजिए। ठीक है, सवाल हो गया। अब कुछ कहना, इसका देखिए मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। देखिए मात्रक मोल प्रति लीटर। देखिए मात्रक, देखिए आपका ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना। देखिए पहला टाइप में क्वेश्चन है, इस तरह आपको करना है। ठीक है,
कि नहीं? देखिए पहले टाइप क्वेश्चन देखिए हो गया, आप इस तरह लगाइए। देखिए तो ये तरह आपको हल करना, देखिए अगर हो गया। दूसरा टाइप क्वेश्चन देखिए हम आपको दे रहे हैं, इसके बाद देखिए आप लोग खुद लगाइए। देखिए हम इसमें 2-3 क्वेश्चन बना दे रहे हैं, चलिए आपको मिटा रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ जो पीएच का मान जो 3 है, आप लोग यहाँ पर 5 बना लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका तैयार, सब कुछ वही डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, देखिए अब जो पीएच का मान है उसको कितना बना, 9 बना लीजिए। और 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए बहुत है। एक और दे दें, हैं? अरे सही है यार, चलो 3 ले लेते हैं। एक और ले लीजिए, 3 को आप यहाँ बना लीजिए, 4 बना लीजिए। चलिए बस अब मान रख दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग हो गए तो अगला आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁹ है। विलयन का पीएच मान बताइए कि अम्लीय है कि क्षारीय है। विलयन का मान कितने बताना है, अम्लीय है कि क्षारीय। देखिए हल कैसे, देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण देखिए है ना, इसको देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण किससे व्यक्त करते हैं, H+ में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी H+, अगर H+ आपको दिया है तो सूत्र आपको अम्लीय लगाना है। तो H+ बराबर 10 देखिए क्या होगा, 10⁻⁻⁻⁻। देखिए सूत्र होगा 10⁻⁻⁻। देखिए क्यों सूत्र लगाया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है, यह आपका अम्लीय कैसे है, देखिए वो आपको मिल जाएगा अभी। ये सूत्र अम्लीय वाला लगाइए। अब देखिए हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो आपका कितना दिया है, 10⁻⁹ दिया है, यहाँ 10⁻⁹ लिखेंगे। देखिए हाइड्रोजन आयन का सांद्रण देखिए दिया है ना, तो 10⁻⁹ बराबर 10 - pH हो गया। ठीक है, अब देखिए इतनों को 10 बराबर है, तो आप लिखिए यहाँ घात लेने पर, क्या लिखेंगे, घात लेने पर। एक क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे, अगर एक नहीं आपको आएगा तो समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं आएगा। ओके, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से देखिए, एक अगर आपको आ रहा है तो सब आ रहा है। देखिए घात लेने पर तो देखिए 10 तो हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, -9 बराबर -pH। तो माइनस से काट दीजिए, pH बराबर 9। अब ये चीज देखिए जो 9 आया है, 9 हमने कहा था कि pH स्केल पैमाने में, जो pH स्केल आप ऐसे बनाए थे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्केल बनाए थे आप लोग, कि 0 से लेके जितना 6 तक आता है अम्लीय है, केवल 7 उदासीन है, और 8 से लेके जो 14 के बीच में आता है वो क्षारीय है। ठीक है, क्या है, क्षारीय है। तो आपका जो 9 आया तो ये किसमें गया, क्षारीय। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, ये विलयन क्षारीय है। क्या लिखेंगे, यह जब इसकी पूछ रहा है ना पीएच का मान बताइए कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय, तो लिखिए यह विलयन, क्या लिखेंगे, यह विलयन क्षारीय है। ओके भैया, देखिए इतना आसानी से हुआ, आप हल करेंगे तो ऐसे आपको मिल जाएगा। देखिए आपको ये लिखना, देखिए इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएंगे। ओके, ऐसे ही हम आपको और क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ मान यहाँ बदल के देंगे, यही मान को बदल देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आप लोग फटाफट लगाइए तब आपको आएगा। तब हम आपको तीसरी टाइप होता है, ये देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन था, आप तो मिटा रहे हैं, देखिए तीसरी टाइप का क्वेश्चन तब बताएगा, अभी नहीं पहले लगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर पहले 1 लगाइए। देखिए 1 वाले में आपको क्या बदलना है, देखिए इसको हटा दीजिए, आप लोग समझी गए हैं तो इसको हटा दीजिए। देखिए जो 10⁻9 है, या 7 या क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब बताइए सब क्वेश्चन हुई, सब आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ जो था 3 था, यहाँ 5 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। ओके, देखिए 5 की जगह आप क्या लगाएंगे, 11। क्वेश्चन नंबर आपका 3 तैयार हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए। 10 क्वेश्चन इसे देंगे,
क्वेश्चन नंबर 4 आइए। चलिए 4 पर आएंगे, यहाँ पर आप 0 बनाइए। ओके, देखिए 0 हमने बना दिया, अब आपको बताना है। ओके, 4 के बाद देखिए 5 आइए, 5 आइए, यहाँ पर आप 0 तो यहाँ 8 बना दीजिए। चलिए 8 हो गया। ओके, समझ में आ रहा सभी को? कि नहीं समझ में आ रहा है? बताइए सभी लोग, आ रहा है ना? चलिए आगे 5 के 5 क्वेश्चन बहुत है, 10 लीजिए, 10। छठवां मान लीजिए, यहाँ पर 8 की जगह आप लोग 12 बना दीजिए। चलिए 12 हो गया। 6 के बाद देखिए 7 पाइए, 7 आइए, 12 की जगह जो आप लोग बना रहे हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5.6 बनाइए, 5.6 दिखाई दे रहा है? देखिए कितना लेना है, 5.6 नहीं दिखाई दे रहा? चलिए इसको थोड़ा दूर करते हैं। चलिए भैया, चलिए दिखाई नहीं दिखाई दे, फिर देखिए 5.6 है, लीजिए। चलिए अब दिखाई दिया 5.6। ओके, 7 हो गया। 7 क्वेश्चन बहुत है जी, लगाइए, 7 क्वेश्चन बहुत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़े। अब देखिए इसका जो इसका अगला टाइप का क्वेश्चन है, वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन में देखिए, तीसरे टाइप का क्वेश्चन में जो है टाइप नंबर 3 को बता रहे हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड, देखिए जो यहाँ हाइड्रोजन था वो आपका मीटर के देखिए दूसरा बन जाता है। देखिए किस तरह बनता है वो हम आपको पहले आपको लिख लीजिए तो बताते हैं आपको। देखिए तो भैया एक टाइप नंबर 3 बताते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 किस टाइप क्वेश्चन आएगा? देखिए किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड किससे शो करते हैं? देखिए OH से, बता देखिए OH से हाइड्रोक्साइड को शो करते हैं। ज्यादा विलयन देखिए हाइड्रोक्साइड का क्षारीय हो गया। देखिए इसकी देखिए ट्रिक बता दे रही है, ट्रिक से आपको ध्यान देंगे तो हमेशा आएगा। किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान, देखिए विलयन का क्या पूछ रहा है? पीएच मान, ठीक, बताइए कि अम्लीय है कि क्षारीय? क्या बताना? अम्लीय है कि क्षारीय? देखिए सब कुछ मुझे लगा थोड़ा थोड़ा बदल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्साइड वाला जब सूत्र आ रहा है तो देखिए इसमें दिया है, क्या क्या देखिए दिया है, देखिए क्या दिया है? OH, जो OH आयन आपका दिया 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। क्या दिया? मोल प्रति लीटर। ओके, अब देखिए इसका सूत्र देखिए लगेगा H प्लस गुणे OH माइनस बराबर 1 × 10⁻⁻14। देखिए सूत्र लगेगा। अब देखिए इसमें OH की वैल्यू दी तो पहले H का निकालेंगे। H प्लस बराबर कितना है? 1 × देखिए 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10 हो गया। नहीं बताइए भैया, एक भी ब्रैकेट में लगाइए इसमें। 1 × 10⁻10 बराबर 1 × 10⁻⁻14। ओके, देखिए एक एक से काट दीजिए, झंझट खत्म। तो H प्लस बराबर 10⁻⁻14 बटे 10⁻⁻, देखिए 10 नीचे चला आएगा। तो H प्लस बराबर 10⁻⁻14, ये देखिए ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, ये चीज देखिए ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा। देखिए आ रहा है ना? तो कितना हो गया? H प्लस बढ़ते देखिए, तो H प्लस बराबर देखिए 14 में से 10 निकाल देंगे तो ये 10 पावर कितना -4 आ गया। देखिए मित्रों आपको आ रहा है, देखिए आ रहा है, आ रहा है ना पूली भाई? आ रहा है। चलिए H प्लस का मान कितना आ गया आपका
10⁻⁴। अब आगे देखिए, अभी आगे है बहुत, तब उसके बाद लगेगा। अब सूत्र देखिए, h प्लस, ठीक है। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि, ये लिख दिया, चूंकि हम जानते हैं कि h प्लस बराबर 10 - ph। अब देखिए सिर्फ ph निकलेगा, तो ये किसका मान देखिए कितना, 10 - 4 बराबर 10 - ph। तो घात लेने पर देखिए 10 कट जाएगा, तो -4 बराबर -ph, बाद में से काट दीजिए, ph बराबर 4। ph बराबर कितना हो गया, 4। नहीं समझ में आ रहा, देखिए फिर से लिख लीजिए भाई साहब। देखिए आप लगता है खुश नहीं है, आर यू नॉट हैप्पी। ph बराबर देखिए 4 आ गया, ये देखिए ph है भैया, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, देखिए pH बराबर 4। अब 4 आ गया तो विलयन कैसा है, विलयन अम्लीय है। विलयन कैसा है, अम्लीय, विलयन अम्लीय है। ओके, नहीं समझ में आया, आ गया। चलिए देखिए मैंने आपको बताया, जब हाइड्रोक्साइड आएगा, हाइड्रोक्साइड आपको देगा तो इस रूल से लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ है भैया, टफ नहीं, बस आपके ऊपर करने का है। हाइड्रोक्साइड OH पहले निकालने के लिए H प्लस आयन निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन निकाल के इसको मान रखेंगे, तब जाएगा आपको आएगा। अब इस तरह घबराइए मत, आपको प्रैक्टिस के लिए अब सवाल दे रहे हैं, आप फटाफट लगाएंगे। मिटा रहे भैया, आर यू हैप्पी नॉट हैप्पी, अभी लोग बताइए हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगर हैप्पी हैं तो अच्छी बात। देखिए पहला क्वेश्चन हमने बना दिया, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के साथ सब कुछ हुई है, यहाँ 10⁻12 डाल दीजिए, 10⁻12, तो सब सवाल उसी तरह आपका सेट हो गया। एक क्वेश्चन आपका रेडी, एक क्वेश्चन आपका रेडी हो गया ना। बस इसी तरह आपको क्वेश्चन बना देंगे, आप हल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। देखिए सब कुछ हुई, क्वेश्चन बहुत आसान है, मस्त है, बस आपको लगाने के तरीका आना चाहिए। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप बेकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए, यहाँ पर 8 बना दीजिए, यहाँ पर कितना बनाइए, 8। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार हो गया, सभी लोग बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तैयार। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा बताइए, बोलिए भैया। चलिए यहाँ पर अब लगाइए, कितना, 6 लगा दीजिए। चलिए 3 तैयार हो गया, अब कितना आ गया, 10⁻⁻6। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, 10 क्वेश्चन आपको देते हैं, 4। यहाँ पर आप 6 की जगह आप कितना लगाएंगे, 13। 4 तैयार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पाइए, 5 वाले पाएंगे। चलिए 13 के स्थान पर आप लोग क्या बनाएंगे, 6 बनाइए। 6 हो गया था, 6 बना लीजिए, ठीक। 5 हो गया, तो 6वां क्वेश्चन आइए। 6वां, देखिए 6 की जगह आप लोग यहाँ बना लीजिए 7। 7 हो गया, 8 पर आइए। चलिए 8 पाइए। 8 वाले क्वेश्चन में याद आएगा कितना, 9 बनाइए, 9 हो गया। ओके, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 9 पाइए, 9 वाले बनाइए। यहाँ पर कितना बनाएंगे, 2। 9 हो गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और लीजिए, 10।
10वें क्वेश्चन देखिए, एक अंक बदलना बस खाली, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ कितना रहेगा, चलिए बताइए 14 ले लीजिए। चलिए आपका हो गया 10 क्वेश्चन तैयार। देखिए इसी तरह आप क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, दे दें, बताइए। बोलिए भैया। चलिए अब क्वेश्चन और दे रहे हैं, खड़ा खड़ा लोग लगाएंगे तभी आपको आएगा। चलिए ठीक है, देख क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1×10⁵ मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान, ध्यान से देखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1×10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान बताए। मान देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 2016 में आया हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग लगा लेते हैं। देखिए ठीक है, नहीं कोई बात ही नहीं है। देखिए आप लोग लगा लीजिए। देखिए आपको अब लिख नहीं, देखिए लिखने की कोशिश करिए। देखिए आ गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां देखिए, 1 विलयन में पीएच प्लस की मात्रा 4×10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन की प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब अम्लीय की क्षारीय है। देखिए आप लोगों को इतना बताना है, देखिए ओके। देखिए थोड़ा उड़ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप लोग एक साथ हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं, देखिए ओके, दिखाई दिया ना। चलिए हटाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उदासीन विलयन का पीएच मान लिखिए, निम्नलिखित दशाओं में विलयन की प्रकृति बताइए। एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 4 है, तो आयनों की सांद्रता बताइए। बराबर क्वेश्चन देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन 10⁻⁶ m है, ठीक है। देखिए गिर रहा था ये। देखिए जितना क्वेश्चन के पास उतना लगाइएगा, इतना पूरा देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए थोड़ा सा हिल रहा है मेरा ये भाई साहब, हवा बह रही इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दिखाई दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से लगाना है आपको, 8 से लगाना है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है। 9वां, उदासीन विलयन का पीएच मान बताइए। निम्नलिखित दशाओं में विलयन की प्रकृति बताइए। देखिए 10वां क्वेश्चन, गिरावा में एक अम्लीय विलयन पी का पीएच मान 4, आयनों की सांद्रता बताइए। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁶ m है। इस विलयन का पीएच मान बताइए, विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। 12वां का देखिए 13, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁶ m है। इस विलयन का पीएच मान बताइए, विलयन अम्लीय है कि क्षारीय, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में 13 तक इसमें लगाना आपको है, 13 तक। देखिए 13 आप लोग देख लीजिए। देखिए 13 के बाद 21 पाइए, 0.00 यानी विलयन का पीएच मान बताइए। बस 21वां क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ज़्यादा नहीं। देखिए जो एक्सरसाइज लिखे नहीं है उसी तरह एक्सरसाइज आपका बता। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर, फिर भी ये उदासीन है क्यों। देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। 9 के बाद देखिए ये लगे 13वां, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+1.0 n है। विलयन का पीएच मान की प्रकृति क्या है। देखिए 13वां, देखिए 14वां लगाइए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁶ m है। विलयन में पीएच का मान विलयन होगा या क्षारीय होगा, अम्लीय होगा क्षारीय। 14 लगाइए। 15वां देखिए, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 तक आप लगा लीजिए। देखिए सभी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सब आपको कर दिया है। देखिए 16वां क्वेश्चन, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 0.001 मोल प्रति लीटर, इस विलयन का पीएच मान, इसमें OH आयनों की सांद्रता तथा इसमें ये इसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बताइए। देखिए सभी को आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए एकदम क्लियर, थोड़ा सा
थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 0.01 मोल प्रति लीटर, 1 बिलियन का पीएच मान। इसमें OH आयनों की सांद्रता उसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन बताइए। देखिए 22वां क्वेश्चन, 1 बिलियन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता 10⁻11 मोल प्रति लीटर, बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। देखिए केवल 22वां लगाना, 22वां, बाकी और किसी पे ध्यान मत दीजिएगा। देखिए हाँ 5वां, हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता 1×10⁸ मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। कितना पीएच मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए दोस्तों ऐसे ही पीएच वैल्यू का जो भी आपको प्रैक्टिस अभ्यास दिया आप लोग तो करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8957 36 41 80। अगर आप 90% उम्मीद रखते हैं, 90% देखिए 90% की उम्मीद रखते हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस में मैन दी परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। इसलिए देखिए स्लोगन है, तोड़ देंगे छोड़ देंगे सबको पीछे छोड़ देंगे। अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है कुछ करने का, तभी आप पीएच वैल्यू देखिए निकाल के एकदम अच्छे हर चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं इससे बड़ी मुझे खुशी कुछ नहीं होगी। थैंक फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आई विल बी प्रे फॉर गॉड यू विल कम फॉर 90%। थैंक्स।